नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के बीच में बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों तिथियां साथ भी पड़ रही है और 2 दिन की पड़ रही है। इन दोनों दिनों का ही हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी समय भक्त अपने घरों में नवरात्रि पूजा का समापन करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले हवन और अन्य धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। फिर कन्या पूजन करके व्रत का पारणा किया जाता है। तिथियों में गड़बड़ के कारण यह समझना जरूरी हो जाता है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि व्रत का पारणा किस समय करना उचित रहेगा। इस वीडियो में आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी ताकि आप अपनी पूजा विधि को पूरी श्रद्धा और सही समय पर पूर्ण कर सके। नवरात्रि का अंतिम दिन होता है महानवमी, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन भी होता है। चैत्र नवरात्रि इस वर्ष साल 2026 में 19 मार्च गुरुवार को प्रारंभ हो चुकी है और चैत्र शुक्ल दशमी तिथि को नवरात्रि का व्रत का पारणा किया जाता है, जबकि कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर लेते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारणा करते हैं। माता रानी के इन 9 पावन दिनों में भक्त 9 दिन का उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरे उपवास रखने में समर्थ नहीं होते, केवल पहला और आखिरी उपवास रखकर ही नवरात्रि पूजा संपन्न करते हैं। तो जो लोग पहला और आखिरी उपवास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है। उन्हें सप्तमी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है, ये हम जानेंगे। और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए सब मिलकर जानते हैं। इस बार सप्तमी तिथि 24 मार्च मंगलवार को शाम 4:09 से शुरू हो रही है और सप्तमी तिथि का समापन 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:50 पर उसका समापन हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार 25 मार्च बुधवार को सप्तमी तिथि रहेगी। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हो वे बुधवार के दिन व्रत रखकर अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होगी और 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि का समापन हो जाएगा। तो इस बार अष्टमी तिथि तो 26 मार्च गुरुवार की ही है, और क्योंकि सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, इसके बाद से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जिनके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, यानी जो कि पहला और आखिरी नवरात्रा करते हैं, तो वो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे। तो उनको बुधवार सप्तमी के दिन उपवास करना है और अष्टमी के दिन गुरुवार को कन्या पूजन करना है। और ये कन्या पूजन आपको अष्टमी तिथि समाप्त होने से पहले पहले कर लेना है। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 11:49 तक रहेगा। तो आप इसके बाद यदि नवमी तिथि का पूजन करना चाहते हैं तो उसके बाद कर सकते हैं। नवमी तिथि इस बार 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू हो रही है और नवमी तिथि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर होगा। जब भी तिथियों का इस तरह का संयोग पड़ता है, जैसे कि अष्टमी 2 दिन पड़ रही है या नवमी 2 दिन पड़ रही है, तो कुछ भक्त तो अष्टमी और नवमी एक ही दिन कर लेते हैं। वहीं कुछ भक्त तिथियों के अनुसार ही पूजा करते हैं, जैसे कि अष्टमी भी अलग मनाते हैं और नवमी भी अलग मनाते हैं। हालांकि इस बार अधिकतर विद्वानों के अनुसार 26 मार्च गुरुवार को सुबह अष्टमी और उसके बाद में दोपहर के बाद से नवमी तिथि की पूजा करने की बात कही जा रही है, क्योंकि नवमी तिथि के दिन राम नवमी भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ मानते हैं और भगवान श्री राम जी का जन्म नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ मानते हैं। अभिजीत मुहूर्त अगर देखा जाए तो पंचांग के अनुसार 26 मार्च गुरुवार को ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे में गुरुवार को नवमी तिथि लगने के बाद से आप नवमी की पूजा कर सकते हैं। रामनवमी का त्योहार मना सकते हैं। जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाना चाहते हैं, तो आप दोपहर में नवमी लगने के बाद से लेकर शाम को सूर्यास्त लगने से पहले नवमी तिथि का पूजन करके कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के समय राहु काल ना हो, इस बात का सिर्फ आप ध्यान रखें। साथ ही कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं और दशमी के दिन कन्या पूजन करके फिर उपवास का पारणा करते हैं।
और सही तरीके से देखा जाए तो यही सही है कि दशमी के दिन ही पारणा करना चाहिए, तभी हमारे 9 उपवास पूरे होते हैं। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार सप्तमी, अष्टमी और नवमी या फिर दशमी किसी भी दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। किसी भी दिन किया गया पारणा उचित ही माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ही इतनी ही जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपके यूजफुल हुई होगी। आप कौन से दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारणा करते हो वो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।